नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उपन्यास और उपन्यासकार। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स मुर्दों का टीला, मेला आंचल, आधा गांव, महाभोज। मुर्दों का टीला है वो रागे राघव जी द्वारा रचित मोहन जोदड़ो पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1946-47 के अंदर है। मेला आंचल फरीसुनाथ रेणु जी का है और इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी है। आधा गांव राही मासूम रजा का है और इसका प्रकाशन है वो 1966 ईस्वी। और महाभोज मनु भंडारी जी का उपन्यास है और इसका रचना काल है वो 1982 ईस्वी है। सवाल नंबर 2, हिंदी कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द प्रेमचंद। सवाल नंबर 3, इनमें से भीष्म साहनी रचित प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तमस, अरमत और विष, कर्मभूमि, तितली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ तमस। इसका प्रकाशन है वो 1973 ईस्वी के अंदर हुआ था। जबकि अरमत और विष है वो इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी के अंदर हुआ था। कर्मभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1933। और तितली जयशंकर प्रसाद जी का है और इसका प्रकाशन है वो 1934 ईस्वी। अरमत और विष ये है अरमतलाल नागर जी का उपन्यास है। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अनामदास का पोथा ये है, पुनर्वा ये भी है, दिव्या ये नहीं है, बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी है। अनामदास का पोथा इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1976 ईस्वी है। पुनर्वा इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका रचना काल है 1973 ईस्वी। और बाण भट्ट की आत्मकथा इसका प्रकाशन है वो 1946 ईस्वी। जबकि दिव्या है वो यशपाल जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1945 ईस्वी है। सवाल नंबर 5, पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? मेला आंचल, प्रतिपरी कथा, जुलूस, दीर्घतपा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है ये चारों ही। और मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष है वो 1954 ईस्वी है। और प्रति परिकथा ये भी रेणु जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1957 ईस्वी है। जुलूस ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। और दीर्घतपा इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1963 ईस्वी। सवाल नंबर 6 इम्पोर्टेंट है ये, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की? भारतेंदु, हरिओद, रत्नाकर, प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब हरिओद। और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1899 ईस्वी है। और हरिओद जी की एक प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ ये हो गई है। और अधखिला फूल 1907 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। ये चारों ही रचनाएं लगभग परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। सवाल नंबर 7, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ मनोरंजन एवं सुधार। सवाल नंबर 8, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गुले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स चित्रलेखा। इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1934 ईस्वी है। सवाल नंबर 9, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द पांडे बेचन शर्मा, उग्र। सवाल नंबर 10, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला। महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द निर्मला। और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1926-27 ईस्वी माना जाता है।
सवाल नंबर 11, फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, आधा गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स शेखर एक जीवनी। यह 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है और ये अज्ञे जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसका प्रथम भाग है वो 1941 और द्वितीय भाग है वो 1944 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ था। सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सा उपन्यास वर्धामनलाल वर्मा का नहीं है? मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी, कंकाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द कंकाल नहीं है। कंकाल है वो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1929 ईस्वी। सवाल नंबर 13, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने किस नाम से लिखा? महत्वपूर्ण सवाल है ये। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ रंगभूमि और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1925 ईस्वी। सवाल नंबर 14 है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 15, इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? जैनेन्द्र, वर्धामनलाल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र जी का जन्म है वो 1905 ईस्वी के अंदर हुआ था 2 जनवरी के दिन। और इनकी एक प्रसिद्ध जीवनी है जो परीक्षाओं के अंदर लगभग पूछी जाती है, अकाल पुरुष गांधी। इसका प्रकाशन है वो 1968 ईस्वी के अंदर हुआ था। सवाल नंबर 16, प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब कायाकल्प 1926, निर्मला 27, गबन 28 और कर्मभूमि 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। सवाल नंबर 17, बाण भट्ट की आत्मकथा इनमें से कौन सा स्त्री पात्र है? जुनिया, मालती, निपुणिका, रूपा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स निपुणिका। सवाल नंबर 18, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? लालटेन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा सुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स उखड़े हुए लोग। ये नहीं है, बाकी लालटेन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख ये उपन्यास है और उखड़े हुए है वो ये उपन्यास नहीं है। सवाल नंबर 19, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक है? महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। रागे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदर्श मिश्र, नागा अर्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब भैरव प्रसाद गुप्त। सवाल नंबर 20, अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स सुरेंद्र वर्मा। सवाल नंबर 21, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजकमल चौधरी, कृष्ण बलदेव वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ गिरिराज किशोर। सवाल नंबर 22, किस उपन्यास के अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? माँ, भिखारिणी, आत्मदाह, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब भिखारिणी। सवाल नंबर 23, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? राजेंद्र यादव, नरसिंह शर्मा, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती। तो ये मुख्यतः है वो मन्नू भंडारी। सवाल नंबर 24, नाच्यो बहुत गोपाल नामक उपन्यास के लेखक है? मोहनदास नेमिशराय, भगवती चरण वर्मा, अरमतलाल नागर, चंडी प्रकाश हदयेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर अरमतलाल नागर। इनके उपन्यास है वो परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछे ही जाते हैं। इनके उपन्यास है बूंद और समुद्र, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी के अंदर हुआ था। अरमत और विष 1966 ईस्वी, महाकाल 1947, एकदा नेमिशराय 1972, मानस का हंस 1972, खंजर नैन 1981। ये उपन्यास है वो लगभग हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 25, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है? हद्यहारिणी, सत्य प्रताप, झांसी की रानी, माधवजी सिंधिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब हद्यहारिणी।
सवाल नंबर 26, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है अप्सरा एवं अलका, ये दोनों है। निरुपमा एवं चोटी की पकड़, ये भी दोनों है। काले कारनामे, ये भी है। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। उपरोक्त सभी है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास है। सवाल नंबर 27, मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखा पहला उपन्यास है रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, काया कल्प, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर काया कल्प। सवाल नंबर 28, मुंशी प्रेमचंद की किस कृति को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, करबला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर प्रेमाशय। सवाल नंबर 29, जनेंद्र का अंतिम उपन्यास है दर्शांक, दिव्या, सुनीता, मुक्तिबोध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर दर्शांक, और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1985 ईस्वी माना जाता है। सवाल नंबर 30, बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास भूतनाथ के शेष भागों की रचना किस साहित्यकार ने की? दुर्गा प्रसाद खत्री, किशोर खत्री, लीलावती खत्री, दक्ष एवं नंदिनी खत्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर दुर्गा प्रसाद खत्री। जो इनके पुत्र थे उन्होंने ही इस उपन्यास को पूरा किया। ये थे आज के हमारे उपन्यास और उपन्यासकार संबंधी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।